हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स। नमस्कार, मैं विनीत आया हूं लेकर के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के इस सीरीज में एक नया टॉपिक जो कि है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। आज के इस वीडियो में हम नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन से रिलेटेड उसके क्रिएशन और उसके वर्क एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, हम जो है एक बार देख लेते हैं कि पहले की वीडियो में जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसके बारे में फिर से जो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज्ड जो है स्टैटिस्टिकल सिस्टम है। ठीक है, इसका जो है आपका स्टेट्स और सेंट्रल लेवल पे दोनों तरह से स्टैटिस्टिक्स जो है कलेक्ट होते हैं, एनालाइज होते हैं, जो है उसको पब्लिक किया जाता है। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम की स्ट्रक्चर की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी जो है आपकी MOSPI जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो गवर्निंग बॉडी है, एक तरह नोडल एजेंसी है जो है आपका इसको इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो है ओवरलुक करती है, देखती है। तो MOSPI की बात की जाए फ्रेंड्स, तो MOSPI की दो विंग्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। प्रोग्राम जो स्टैटिस्टिक्स विंग है फ्रेंड्स, तो स्टैटिस्टिक्स विंग्स में आपका जो है NSO आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स अगर ऑफिस की बात की जाए तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के फ्रेंड्स दो विंग्स हैं, NSSO और CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दोनों जो है आपके पहले अलग जो है बॉडीज थी, बाद में इनको रिसेंटली इनको 2019 में मर्ज कर दिया गया विद NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये अब जो है NSO के अंतर्गत काम करती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। अगर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के क्रिएशन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो नेशनल कमीशन का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो नेशनल कमीशन जो है आपका जनवरी 2000 को गवर्नमेंट ने डॉक्टर सी रंगराजन इनके चेयरमैनशिप में एक कमीशन जो है बैठाया। उस कमीशन को जो है हेड किया डॉक्टर सी रंगराजन ने। किस लिए? फॉर स्टैटिस्टिकल सिस्टम, रिव्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का जो पूरा एंटायर जो है एक्सपेंशन है हमारे देश में, उसको रिव्यू करने के लिए। क्योंकि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो है पहले से ही प्रेजेंट था हमारे देश पे, अलग से डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स था जो है सेक्रेटेरिएट के अंडर में काम करता था। तो जो है इसके जो है और जो है आपका कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो है इसको रिव्यू करने के लिए, इसकी वर्किंग रिव्यू करने के लिए और इसमें और आगे क्या किया जा सकता है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो है सेटअप किया, डॉक्टर सी रंगराजन जो की बात की जाए तो हमारे 19th जो है RBI के गवर्नर थे और एक जो है इमिनेंट जो है इकोनॉमिस्ट भी थे हमारे देश के। साथ ही साथ ये जो है आपका जो है UPA गवर्नमेंट में जो है इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं गवर्नमेंट के। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। रंगराजन कमीशन ने जो है आपका अगस्त 2001 में अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की। उस रिपोर्ट में इन्होंने की रिकमेंडेशन जो दिया था, वन ऑफ द की रिकमेंडेशन इनकी क्या थी? टू इस्टेब्लिश अ परमानेंट नेशनल कमीशन ऑन स्टैटिस्टिक्स विच विल सर्व एज अ नोडल एंड एम्पावर्ड बॉडी फॉर ऑल कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, evolve, monitor and enforce statistics priorities and standard to ensure statistical coordination among the different agencies involved. Okay friends, तो जब कमीशन जो है इसने रिपोर्ट अपनी सौंपी रंगराजन कमीशन ने, तो इन्होंने जो मेन रिकमेंडेशन जो दिया था, इन्होंने ये कहा था कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन की जो है ज़रूरत है जो कि स्टैटिस्टिक्स के लिए काम करे। ठीक है, जो है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में एक नोडल एजेंसी का, ठीक, एक गवर्निंग एजेंसी का और एम्पावर्ड बॉडी का जो है ये काम करे फॉर ऑल द कोर एक्टिविटीज़, जो भी कोर एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे कंट्री में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, उनके लिए जो है एक परमानेंट नेशनल कमीशन, एक परमानेंट नेशनल जो है कमीशन का सेटअप किया जाए। उसका और भी अगर देखा जाए तो उन्होंने और क्या कहा था इसके बारे में, कमीशन के बारे में सेटअप करने के लिए? तो इवॉल्व, मॉनिटर एंड एनफोर्स। ठीक है, इवॉल्व करना,
मतलब कि जो भी स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज हैं, उनको इवॉल्व करना, जो भी स्टैटिस्टिकल जो है कलेक्शन हो रहा है, जो भी चीज़ें उसमें जो है आपका एनालाइज हो रही, डाटा आ रही हैं, उसको मॉनिटर करना, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल प्रायोरिटीज़ और स्टैंडर्ड्स को जो है आपका एनफोर्स करना। इसके लिए जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एक कमीशन की जो है बात रखी गई, उन्होंने अपने कमीशन में रखा था, ठीक। और साथ ही साथ ये जो है कमीशन है आपका डिफरेंट एजेंसीज जो हैं, चाहे वो स्टेट की हो और चाहे वो जो है आपका कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो जो है उनके बीच में जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो है एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ये उसका जो है मेन फंक्शन, की फंक्शंस होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो रंगराजन कमीशन आल्सो रिकमेंडेड दैट द कमीशन बी सेट अप इनिशियली थ्रू अ गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ने ये भी रंगराजन कमीशन ने ये भी कहा कि ये जो कमीशन होगा ये गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू पहले शुरू में ये इसको सेटअप किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में आपका गवर्नमेंट ने फिर जो है उस रिपोर्ट के बाद सी रंगराजन की रिपोर्ट के बाद 1 जून को 2005 को गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, आप याद रखिएगा कि एक रिजोल्यूशन जो आया था वो 1 जून 2005 को आया था, ठीक है, to set up National Statistical Commission. The setting up of the NSC followed the decision of the cabinet to accept the recommendation of the Rangarajan Commission, except which reviewed the Indian statistical system in 2001. तो ये जो NSC का सेटअप जो है ये क्या दिखाता है कि इसने जो है कैबिनेट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट थी, उसने डिसीजन लिया कि इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना की थ्रू अ रिजोल्यूशन। ओके, फिर एनएससी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 12 जुलाई। रिजोल्यूशन आया इनका 1 जून 2005 को, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ इसका एक तरह से कह सकते हैं इफेक्ट में लाया गया वो 12 जुलाई 2006 को जो है ये कमीशन आपका लाया गया, ठीक है, या फिर इसका क्रिएशन हुआ विथ मैंडेट टू इवॉल्व पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड स्टैंडर्ड्स इन स्टैटिस्टिकल मैटर। मैंडेट मीन इसको पावर दी गई कि जो है इवॉल्व पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और स्टैंडर्ड्स जो भी स्टैटिस्टिकल मैटर में हो उसको जो है ये इवॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी जो है ये डेवलप करेंगे। The NSC has 4 members besides the chairperson, each having specialization and experience in specified statistical fields. जो NSC होगा उसके 4 मेंबर होंगे और साथ ही साथ एक चेयरमैन होंगे। 4 मेंबर्स के अलावा एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक, जिनकी और ये जो भी मेंबर्स होंगे 4 मेंबर्स, इनकी स्पेशलाइजेशन होगी और एक्सपीरियंस होगी स्टैटिस्टिकल फील्ड्स की अलग अलग, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फील्ड में वो स्पेसिफाई किया हुआ है। आइए देखते हैं आगे। अगर एनएससी की बात की जाए तो एनएससी को जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह जो है लाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, जो काम करेगी एमएसपीआई के अंतर्गत ये काम करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा सेटिंग अप ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके मेंबर्स और उनका एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन क्या है अलग अलग, ये सारी चीज़ें हम जो है देखते हैं। तो एनएससी हैज़ 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर। एनएससी के 5 मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें एक चेयरमैन, चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स हैं। इन एडिशन टू दिस 5 मेंबर्स, इन 5 मेंबर्स के अलावा, ठीक है, देयर इज अ सेक्रेटरी एंड एन एक्स ऑफिशियो मेंबर इन द NSC. Okay, 5 members के besides there is secretary and there is an ex officio member in the National Statistical Commission. अच्छा, सेक्रेटरी की बात की जाए फ्रेंड्स तो सेक्रेटरी जो है चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है। ओके, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जो होंगे वो सेक्रेटरी होंगे इस कमीशन की। ओके फ्रेंड्स, ही इज आल्सो द सेक्रेटरी, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमओएसपीआई जो मिनिस्ट्री है उसके भी ये सेक्रेटरी होंगे। ओके, तो ये जो है आपके अलग मेंबर होंगे, आउटसाइड मेंबर एक तरह से कह सकते हैं।
5 मेंबर्स के अलावा अलग जो है ये मेंबर्स होंगे। ओके, फिर आगे देखा जाए तो जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, वो सीईओ होंगे नीति आयोग के। नीति आयोग के जो सीईओ होते हैं वो जो है इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर बात किया जाए तो जो 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग फील्ड से और उनकी स्पेसिफाइड फील्ड होगी, स्पेसिफाई की गई है, और उस फील्ड से जो है ये लोग आते हैं। तो देखते हैं किस किस फील्ड से जो है मेंबर्स। अगर बात की जाए पहले मेंबर की, तो जो पहले मेंबर होंगे वो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स जो है उनका जो है स्पेशलाइजेशन होगा एक तरह से, जिनका उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका एग्रीकल्चर का फील्ड, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और फाइनेंस, इन सारे फील्ड्स में उनको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ही शुड बी स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ओके, फिर अगर फ्रेंड्स आगे बात की जाए सेकेंड मेंबर की, तो जो सेकेंड मेंबर होंगे फ्रेंड्स वो सोशल इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, इससे जो है आपके स्पेशलाइज्ड होंगे। इसमें आपका एक्सपीरियंस इनका जो होना चाहिए सोशल जो है, सोशल इश्यूज जो होते हैं उससे रिलेटेड, उस एरियाज में इनका जो है स्पेशलाइजेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन है, लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वायरमेंट है, इसमें जो है इनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। फिर अगर जो है आपका थर्ड मेंबर की हम बात की जाए तो उनका स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस में होना चाहिए, जैसे कि एरियाज उनके हैं सेंसस, ठीक है, एक्सपीरियंस एरियाज उनके हैं सेंसस, सर्वेज, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स ये जो 4 मेंबर्स के बारे में और इनकी स्पेशलाइजेशन और इनके एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की अगर व्यू से देखा जाए तो आपको जो है एग्जाम में जो है स्टेटमेंट वाइज और क्वेश्चन ये जो है आपका दे सकता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक, नेशनल अकाउंट्स, फिर अगर फोर्थ मेंबर की बात की जाए तो फोर्थ मेंबर का जो स्पेशलाइजेशन है वो नेशनल अकाउंट्स में होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल सिस्टम, इनमें जो है इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम हो, हमारा स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, और स्टैटिस्टिकल जो मॉडलिंग होती है उनमें इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही शुड बी हैविंग स्पेशलाइजेशन इन नेशनल अकाउंट्स। तो ये 4 मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, ये पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं टेन्योर। अगर टेन्योर की बात की जाए मेंबर्स की, द टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन विल बी 3 years और टिल ही और सी अटेंड्स द एज ऑफ 70 years। जो चेयरपर्सन का टेन्योर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो 3 years होगा, या फिर ही और सी अटेंड्स द एज ऑफ 70 years, मतलब जब तक वो 70 years के नहीं हो जाते हैं वो जो है मेंबर रहेंगे, और 3 years जो है फ्रॉम द डेट ही इज अपॉइंटेड ही वुड बी द चेयरपर्सन, मीन्स 3 years और एज ऑफ 70, जो भी इसमें से अर्लियर होगा, ठीक है, जो भी पहले आएगा वो जो है इनका टेन्योर होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर बात की जाए आगे, तो टेन्योर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर, जो पार्ट टाइम मेंबर होंगे उनका जो टेन्योर होगा वो भी 3 years का होगा, या फिर अगर एज की बात की जाए तो 65 years, ठीक है, जो भी विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी अर्लियर हो उनका जो है ये टेन्योर होगा। फिर अगर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया की जो है आपकी टेन्योर होगा 5 years, और टिल ही और सी अटेंस द एज ऑफ 62 years विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी अर्लियर होगा। तो फ्रेंड्स ये जो था आपका टेन्योर ऑफ मेंबर्स एंड चीफ स्टैटिस्टिशियन जो है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके जो है मेंबर्स का टेन्योर था, वो कब तक सर्व करेंगे ऑफिस में उनका। ठीक, ये हमने देखा। फिर आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। अगर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात की जाए उसके फंक्शंस की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको जो है ध्यान से आप देखिए इनको। तो अगर पहले फंक्शन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट जो है टू आइडेंटिफाई द कोर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्या आइडेंटिफाई द कोर स्टैटिस्टिक्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर फंक्शंस की बात की जाए तो कोर स्टैटिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, जो भी स्टैटिस्टिक्स का जो है आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स है, उसका फील्ड है, एनालिसिस के लिए जो भी चुनना है उसको आइडेंटिफाई करना, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन है।
आपका नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है उसका, मतलब कि अगर देश के नजर मतलब कि आपका पूरा कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए फ्रेंड्स, तो उसका क्या जो है इम्पोर्टेंस है। फिर कैसे वो जो है एक क्रिटिकल रोल निभाएगा डेवलपमेंट इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, ये जो है आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इसका चुनाव करना एक तरह से किसका काम है, ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल का कमीशन का वर्क है। फिर आपका जो है अगर देखा जाए फ्रेंड्स, टू कॉन्स्टिट्यूट प्रोफेशनल कमेटीज और वर्किंग ग्रुप्स, जो है प्रोफेशनल कमेटीज को जो है आपका कॉन्स्टिट्यूट करना या फिर कह सकते हैं बनाना, टू असिस्ट द कमीशन ऑन वेरियस टेक्निकल इश्यूज, और जो है कमीशन को अलग अलग जो है टेक्निकल इश्यूज पर जो है क्या करना, असिस्ट करना। ओके, फिर आपका देखते हैं टू इवॉल्व नेशनल पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, जो भी नेशनल पॉलिसीज है गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज बनाती है, एक तरह से देख एडवाइस करना, इवॉल्व करना उसको जो है, ये किसका काम है, एनएससी का काम है। ठीक, नेशनल पॉलिसीज एंड प्रायोरिटी रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल सिस्टम, हमारे देश में जो भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड नेशनल पॉलिसीज डेवलप करना। ठीक, और प्रायोरिटीज क्या है स्टैटिस्टिकल सिस्टम से रिलेटेड, उनको जो है इवॉल्व करने में मदद करना, ये किसका काम है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का काम है। ओके फ्रेंड्स, फिर जो है टू इवॉल्व स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट, जो भी स्टैटिस्टिकल जो है स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन, क्या मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है, इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टैटिस्टिक्स यू कैन से। ओके, इसमें जो है आपका कह सकते हैं कि हेल्प करना, मदद करना, एडवाइस करना। फिर ले डाउन नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन कोर स्टैटिस्टिक्स, कोर स्टैटिस्टिक्स पे आपका एक तरह से नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है डेवलप करना। ओके फ्रेंड्स, ठीक, तो ये फिर आगे देखते हैं और फंक्शंस। फिर आपका टू इवॉल्व नेशनल स्ट्रेटेजीज, नेशनल स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है, डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी, जैसे कि जो है आपका स्टैटिस्टिकल कलेक्शन जो भी है, टेबुलेशन, डिसेमिनेशन, मतलब जो है डाटा का कलेक्शन हो गया, स्टैटिस्टिकल डाटा का कलेक्शन हो गया, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसकी नेशनल लेवल पे, ठीक है, तो उसके लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है, डाटा कलेक्शन का, टेबुलेशन का, ऑफ कोर स्टैटिस्टिक्स, जो भी कोर स्टैटिस्टिक्स है। ठीक, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोर स्टैटिस्टिक्स जो है इससे रिलेटेड जो है नेशनल स्ट्रेटेजीज को आपका इवॉल्व करना। फिर है आपका टू इवॉल्व नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो भी हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है, आपका कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो भी हमारे जो है एक तरह से यूथ हैं, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक, उसके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड उनका डेवलपमेंट जो है देखना। ठीक, तरह कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फील्ड में जो है ट्रेनिंग देना, जो है वर्कर्स को, फिर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना, कैसे जो है उसको जो है इनको ट्रेनिंग दिया जाए, किस स्तर पे ट्रेनिंग दिया जाए, क्या लेवल्स होंगे ट्रेनिंग के, ये सब चीज़ों को इस पे नेशनल स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिस्टम, कैसे जो है आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा स्टैटिस्टिकल क्षेत्र में, जो है आपका एरियाज में स्टैटिस्टिकल कलेक्शन में जो भी जो है आपका, फिर उसका जो है कम्युनिकेशन नीड्स, कैसे कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेट किया जाएगा जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक, फिर आपका टू इवॉल्व मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रस्ट, जो है अलग अलग जो है आपका मेजर्स जो है इवॉल्व करना, फॉर व्हाट, फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रस्ट इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जो भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डाटा जो है कलेक्ट होता है उससे रिलेटेड एनालिसिस होती है, जो भी पब्लिश हो रहा है डाटा, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रहा है, जो सर्वे पब्लिश हो रहा है, वो जनता के बीच में भेजा जाता है, जनता के बीच में उसको आता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो जनता उस पर विश्वास कैसे करे, ठीक है, उसके लिए जो है मेजर्स जो है ले आना, कैसे मेजर्स, क्या मेजर्स होंगे, ठीक है, जनता में क्या विश्वास बनाए रखे, कैसे विश्वास बनाए रखें, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है कैसे कलेक्ट हो रहा है, तो वो जनता को जो है बताया जाता है, ठीक है, कैसे बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है इवॉल्व करना, ये सारी चीज़ें एनएससी का काम है।
ठीक, उनके मेंबर्स का जो भी है ये कमीशन जो है उसके लिए काम करती है। फिर आपका हो गया टू इवॉल्व मेजर्स फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ले आना। क्योंकि फ्रेंड्स जो है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारे डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स का एक जो है आपका स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन करने का एक जो है आपका उनका वर्किंग होता है, उनको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री होती है स्टेट की डिपार्टमेंट, उनका एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री का डाटा आता है, जो भी चीज़ें हैं वो अगर कलेक्ट होती है, फाइनेंस हो, एग्रीकल्चर हो, कोऑपरेटिव हो, ये सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, फाइनेंस हो, इन सबसे रिलेटेड हमेशा डाटा, बहुत से डाटा जो है आते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया डिसेंट्रलाइज्ड। तो स्टेट अपना डाटा जो है मिनिस्ट्री लेवल पे कलेक्ट करती है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टेट, इनके थ्रू कलेक्ट करती है। उसी तरह से जो है नेशनल लेवल पे, चाहे नेशनल प्रोग्राम का हो गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट NSO के थ्रू कलेक्ट और एनालाइज करती है। तो उससे रिलेटेड जो है मेजर्स इवॉल्व करना फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, जो भी है डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स की जो है आपका उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना, ताकि वो सारे डाटा को इकट्ठा किया जा सके और एक दूसरे से जो है जो भी इंपॉर्टेंट डाटा वो शेयर करें, जिससे जो है सही जो है एनालिसिस की जा सके, जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स है, जो भी आपका डाटा आ रहा है। ठीक, between state government, union territory administration on statistical activities to evolve measures for effective coordination with state governments and union territory administration on statistical activities, including strengthening of existing institutional mechanism, जो भी पहले से मैकेनिज्म है अगर उसमें कोई खामियां हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए मेजर्स जो है इवॉल्व करना, ये भी इसका जो है एक फंक्शन है। फिर आगे देखा जाए फ्रेंड्स, to exercise statistical coordination between ministries, departments, other agencies of the central government। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग जो है डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती हैं, उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। फिर टू एक्सरसाइज स्टैटिस्टिकल ऑडिट, स्टैटिस्टिकल ऑडिट कराना। ऑडिट मीन्स जो भी स्टैटिस्टिकल आपका कह सकते हैं स्टैंडर्ड है, या फिर जो है डाटा कलेक्शन का फार्मूला मेथोडोलॉजी है, ठीक है, उसकी ऑडिट कराना। वो जो है आपका स्टैटिस्टिकल सही है कि नहीं है, क्या कैसे हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक, ये देखना। ओवर द टू एक्सरसाइज स्टैटिस्टिकल ऑडिट ओवर द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज टू इंश्योर क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट, जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी और इंटीग्रिटी बना रहे, उसके लिए जो है स्टैटिस्टिकल ऑडिट जो है करवाना, ये भी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का फंक्शन है। फिर टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ओके, गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स ऑन स्टैटिस्टिकल मैटर। जैसे मान लीजिए अगर कोई जो है लॉ में चेंज की ज़रूरत है, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट को आप जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वो क्या करती है, रिकमेंड करती है कि देखिए जो है इसको बदलने की ज़रूरत है, इस लॉज को बदलने की, ये अब्सोल्यूट हो चुके हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, ये जो है रिलेवेंट नहीं है, दे आर इररिलेवेंट, सो दे नीड टू बी चेंज्ड, या लॉज जो है वो भी पुराने हो चुके हैं, उनको चेंज करना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जो है एडवाइस ये क्या करती है, गवर्नमेंट को देती है। लेजिस्लेटिव मेजर्स, या फिर गवर्नमेंट जो है अपना लेजिस्लेटिव आपका जो है आपका लोकसभा या फिर लोकसभा का पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के थ्रू आपका ये क्या करती है, उसको रिजोल्यूशन या फिर कह सकते हैं अमेंडमेंट ले आती है, जिसके थ्रू जो है उन नए जो है नियम को या फिर जो भी नए मेथड्स हैं, ठीक, जो भी एडवाइस है उसको आपका एक्ट्स में इंक्लूड किया जाता है फॉर द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ओके, तो ये फ्रेंड्स जो है फंक्शन थे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। तो हमने जो है आज के वीडियो में फ्रेंड्स देखा क्या, हमने फ्रेंड्स आज के वीडियो में जो है आपका देखा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का जो है बैकग्राउंड, ठीक, उसका जो है आपका सेटअप कैसे हुआ, कैसे जो है प्रक्रिया चली, उसकी प्रोसेस जो है कैसे चला, जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो एक गवर्नमेंट को जो है ज़रूरत महसूस हुई जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो कंट्री में है उससे रिलेटेड जो है उसको रिव्यू करने की सिस्टम को, तो उन्होंने जो है सी रंगराजन के चेयरमैनशिप में एक जो है
आपका कमीशन बैठाया जनवरी 2000 को, उसने रिपोर्ट दिया उस कमीशन ने अगस्त 2001 में, और उनके की रिकमेंडेशन में जो है एक सबसे बड़ा रिकमेंडेशन जो शामिल था कि नेशनल स्टैटिस्टिकल एक कमीशन, नेशनल कमीशन बना जाए स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक, इसको मानते हुए गवर्नमेंट ने जो है 1 जून 2005 को एनएससी जो है का सेटअप किया थ्रू अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो कि अगर कहा जाए कि इफेक्ट में जो है अगर आया विथ राइट इफेक्ट, मतलब कि उसका जो है मेन अगर कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन मेनली ऑर्गेनाइज, इट वाज मेनली ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 जुलाई 2006। ठीक है, रेजोल्यूशन पास हुआ 1 जून 2005 को। इसमें जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि रेजोल्यूशन जो है और इट केम इनटू इफेक्ट, हाउ नेशनल स्टैटिस्टिकल केम इनटू इफेक्ट ऑन 12 जुलाई 2006 व्हाइल इट वाज सेटअप थ्रू अ रेजोल्यूशन विच वाज डेटेड। रेजोल्यूशन कब आया सेटअप करने के लिए? वो 1 जून 2005 को आया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर इसके 4 मेंबर्स हैं विद, ओके 4 मेंबर्स हैं, जिसके अलावा एक चेयरपर्सन भी होते हैं। ठीक, तो टोटल 5 मेंबर्स कहेंगे। ठीक है, 5 मेंबर्स हैं। जो है 2 अलग से मेंबर होते हैं। एक कौन होते हैं? चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, जो कि सेक्रेटरी हैं कमीशन के। ठीक, और वो मिनिस्ट्री ऑफ MISPI के भी सेक्रेटरी होते हैं। फिर सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो एक्स ऑफिसियो जो है इसके मेंबर हैं। उसके बाद फंक्शंस देखे हमने, पार्ट टाइम चेयरपर्सन, उनके अलग अलग जो है स्पेशलाइजेशंस हैं, एक्सपीरियंस होने चाहिए अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, सोशल इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, नेशनल अकाउंट्स। ठीक, इनमें जो स्पेशलाइजेशन होने चाहिए चारों मेंबर्स के। इनका टेन्योर देखा हमने, फिर फंक्शंस देखा। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन पे, हमने जो है इसके सेटअप और फंक्शन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के देखे। होप आपको जो है ये वीडियो जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में के बारे में जो है आपको इस वीडियो में पता चला होगा, अच्छे से आपने देखा होगा। और इस वीडियो को जो है आप अच्छे से जो है देखें, बार बार देखें, जिससे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन और उसके फंक्शन से रिलेटेड। और अगर क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स एग्जाम में, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है मार्क्स वाइज जो है एक वैल्यू रखता है। ठीक है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के पेपर 2 में। तो इस वजह से इसको जो है आप अच्छे से तैयार करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।